हेलो प्यारे नर्सेज एंड नर्सिंग ऑफिसर्स। अगर आप भी केजीएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं 2000 में, लेकिन आपको उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि एग्जाम का फॉर्म कब आता है, एग्जाम की फीस कितनी होती है, कट ऑफ कितनी रहती है, हॉस्टल की सुविधा वहां पर उपलब्ध है कि नहीं है, अगर आपके मन में भी इसी प्रकार की दिक्कतें थी, परेशानियां थी, तो आप एकदम सही वीडियो को देख रहे हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि केजीएमयू से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस 2026 को लेकर के, सभी के सभी जानकारियां आपको हमारे इस नर्सिंग गुरुकुल के चैनल पर मिलती रहेंगी। क्योंकि लगातार हम 2 से ढाई वर्षों से बीएससी नर्सिंग की तैयारी करा रहे हैं बच्चों को, जिसमें बहुत सारे बच्चे केजीएमयू, एसजीपीजीआई जैसे बड़े बड़े उच्चतम संस्थानों में पहुंचे हुए हैं। हम हर एक चीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए केजीएमयू में एडमिशन लेने के लिए। चाहे वो आपके किसी इंफॉर्मेशन की बात हो, चाहे वो आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर एक चीज की जानकारी आपको हमारे इसी चैनल पर दी जाएगी। चलिए हम देख लेते हैं वन बाय वन करके सारी चीजों को। केजीएमयू बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2026 आपका कंप्लीट गाइड क्या रहने वाला है, जो नया एग्जाम पैटर्न और प्रोसेस रहने वाला है वो क्या होगा, एग्जाम कब होगा, इन सभी चीजों के बारे में। सबसे पहले एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट और न्यूज समझ लो, जो आपको समझना समझ लो, कि अगर आपको केजीएमयू में एडमिशन लेना है बच्चों, तो आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा, सी नेट नाम का, कॉमन नर्सिंग इंटरेस्ट नाम का एक एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि आपका अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कराती है, जो कि लखनऊ में ही स्थित है। कहां पर है? लखनऊ में ही स्थित है। कुल मिलाकर के अगर हम मेन पॉइंट की बात करें, अगर आपको केजीएमयू से बीएससी नर्सिंग करना है, केजीएमयू से करना है, या यूपी के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना है, तो आपको सीनेट नाम का एग्जाम देना पड़ेगा। तभी आप जा करके किसी बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज, जैसे कि आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहां से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। और जितने भी एग्जाम की गाइडलाइन है सारी की सारी आपका ABBMU ही जारी करेगा। तो आप इस वेबसाइट को देख लो, ध्यान से याद कर लो, क्योंकि फ्यूचर में ये वेबसाइट आपके हमेशा काम आने वाली है। चलिए इसके बाद हम हर एक पॉइंट पर बात करेंगे, जिसपे मैंने कहा था आपको हर एक चीज की जानकारी हम देंगे, चाहे वो एडमिशन प्रोसेस हो, चाहे कुछ भी हो। अब सबसे पहले आपका जो नया एग्जाम पैटर्न है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। जो आपका नया एग्जाम पैटर्न है 2026 के लिए केजीएमयू में एडमिशन लेने के लिए, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा चीज है कि इस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आते हैं। आपको मैंने ये चीज क्लियर कर ही दी है कि सीनेट नाम का आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। कि 2026 में एग्जाम आपको अगर केजीएमयू में लेना है, एडमिशन लेना है, तो आपको सीनेट नाम का एग्जाम देना पड़ेगा। टोटल इस एग्जाम में 120 क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कितने? 120 क्वेश्चन आते हैं, और 120 मार्क के ही क्वेश्चन आते हैं, और 2 घंटे 20 मिनट का, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, 2 आवर्स 20 मिनट्स का पेपर होता है, यानी कि 140 मिनट्स का पूरा आपका पेपर होता है, यानी कि 2 आवर 20 मिनट्स का आपका एग्जाम होता है। ठीक है। और जो इस एग्जाम में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मीडियम आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों रहता है। इससे पहले आपका जो पेपर था वो सिर्फ इंग्लिश में हुआ करता था, लेकिन 2025 से आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, यानी कि बाइलिंगुअल फॉर्मेट में होने लगा है। आप यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे हम अगली बात करेंगे कि भाई इस कॉलेज में टोटल कितनी सीट्स हैं और कितने नंबर पर यह कॉलेज अलॉट होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, वो हर एक जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो इस कॉलेज में सबसे ज्यादा सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनमें भी सबसे टॉप पर आपका केजीएमयू ही आता है। ठीक है, केजीएमयू ही आता है, और केजीएमयू में ही आपकी सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सीट है। इससे ज्यादा सीट किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल नहीं है। टोटल 110 सीटें अवेलेबल है आपका बीएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए। और इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको मिनिमम 110 नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। कितने नंबर लेकर आने पड़ेंगे? 110 नंबर। उससे कम में आपका एडमिशन नहीं होगा किसी भी हाल में। कितने नंबर का पेपर होता है? 120 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें आपको 110 नंबर लेकर के आना ही होगा। तो आप देख रहे होंगे कि भाई कितना टफ कंपटीशन है। भाई केजीएमयू में एडमिशन लेने के लिए
120 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से 110 लाने पर ही आपका एडमिशन होगा। इससे कम आ रहा है तो आप भूल जाओ कि केजीएमयू जैसा प्रतिष्ठित संस्थान आपको मिलेगा। तो चलो हम डिटेल में बात करेंगे भाई, अगर आपको केजीएमयू चाहिए तो क्या पढ़ना होगा, कैसे पढ़ना होगा, कितना पढ़ना होगा, हर चीज बात करेंगे। उससे देख लेते हैं कि अगर आपको केजीएमयू में एडमिशन लेना है तो इसका एग्जाम का सिलेबस क्या रहने वाला है। एग्जाम के सिलेबस के साथ साथ हम देखेंगे कि भाई आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, ताकि आपको एडमिशन बहुत ही आराम, बहुत ही आसानी से मिल जाए। आसानी से तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि 120 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 110 नंबर लेकर के आने होंगे, तब कहीं जाकर के आपका एडमिशन होगा। अब अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें आपका क्लास 11th, ठीक है, क्लास 11th एंड क्लास 12th की साइंस आती है पूरी की पूरी, ठीक है। सब्जेक्ट की भी बात कर लेंगे। सबसे पहले क्लासेस की बात करें, क्लास 11th क्लास 12th से ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस आता है। और सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपका जो कोर साइंस है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, एज पर एनसीईआरटी ऑफ क्लास 11th एंड 12th, उससे ही आपका एग्जाम में पेपर बनाया जाता है। और वहीं पर कुछ एडिशनल सब्जेक्ट भी होते हैं आपके साइंस कोर को छोड़ करके। साइंस कोर में जो आपका मेन साइंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये 3 सब्जेक्ट आपके मेनली ये हो गए। उसके बाद एक सब्जेक्ट ऐसा आता है बच्चों, जिसमें बच्चों ने नाम तक नहीं सुना होता है, जिसका नाम है नर्सिंग एप्टीट्यूड। इसमें बेसिक्स ऑफ नर्सिंग की ड्यूटीज, हाइजीन एंड पेशेंट केयर, इस तरीके की चीजों को पढ़ना होता है। बच्चों के लिए बहुत नया सब्जेक्ट पढ़ जाता है, जिसमें उनको बहुत टफनेस भी आती है पढ़ने के लिए। लेकिन हम बताएंगे कि भाई इसे आप आसानी से कैसे पढ़ सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। उसके बाद एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे आप पढ़ करके काफी टाइम पहले शायद भूल चुके हो। इसमें आपको इंग्लिश ग्रामर आती है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है एंड वोकैबुलरी, यानी कि पूरी जो आपकी इंग्लिश ग्रामर है, सिर्फ इतना ही नहीं, पूरा आपका बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर जितना भी है सारा का सारा पूछा जाता है। सब्जेक्ट की बात करें, टोटल आपके पास 5 सब्जेक्ट आने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, उसके साथ में आपका इंग्लिश आने वाला है बच्चे, ठीक है, समझ गए। अब देखो, आपको पता ही चल गया होगा कि भाई टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें से इंग्लिश आप भूल चुके हो, और नर्सिंग एप्टीट्यूड आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा अपने 2025 के टॉपर से, जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल की साथ पढ़ करके बहुत ही अच्छे अच्छे संस्थानों में एडमिशन लिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर जितने बच्चों की भी फोटोज लगी हुई है, ये बहुत कम है। इससे भी कई गुना ज्यादा फोटोज है जिनकी मैं यहाँ पर नहीं लगा पाया हूँ, उनको मैं सॉरी भी बोलूंगा कि आपके फोटोज नहीं ला पाया। आप देखोगे यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके सब बहुत ही अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे टॉप गवर्नमेंट में है, कुछ एसजीपीजीआई में है, कुछ केजीएमयू में भी है, कुछ एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज भी है। सुना आपने, केजीएमयू तक में बच्चे हैं जिसे नर्सिंग गुरुकुल ने पढ़ाया। अब जैसे एग्जांपल के तौर में अगर हम मान लें, यहाँ पे एक वैभव है, वैभव एसजीपीजीआई में पढ़ रहे हैं, आपके सीनियर है 2 साल, ये नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं ऑलरेडी। इसी प्रकार से इनके बगल में जो भी है ये अनस खान, ये भी एसजीपीजीआई में ही पढ़ रहे हैं, नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं। तो आप देख ही रहे हो कि भाई नर्सिंग गुरुकुल पर पढ़ने से आपका प्रॉफिट कितना हो सकता है, लास्ट ईयर के रिजल्ट से आप अंदाजा लगा सकते हो। आगे हम बात करेंगे भाई, अगर आप भी चाहते हो कि बढ़िया से पढ़ाई हो सके, बढ़िया कंटेंट मिल सके, और ऐसे लोगों से ही पढ़ना जो नर्सिंग की पढ़ाई पहले से करा रहे हैं, उन्हें पढ़ाने के एक्सपीरियंस हो, और उनके पढ़ाए हुए बच्चे केजीएमयू, एसजीपीजी, एलएलआरएम, एमएलबी मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े बड़े संस्थानों में जाए, तो आपके साथ में मैं पेश करूंगा कि आरंभ सीरीज का कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज बच्चों 2026 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए है। इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है 20+, जिसमें आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज होने वाली है। चैप्टर वाइज के साथ साथ आपका इसमें फुल लेंथ भी टेस्ट सीरीज होगा। 10 आपके चैप्टर वाइज होंगे, 10 मतलब आपके 10 टेस्ट में आपका जितना भी 11th-12th है पूरा का पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। साथ ही साथ में इसमें फुल लेंथ टेस्ट भी आपके कराए जाएंगे, ताकि टोटल आपको 20 मिनिमम, ये मिनिमम है, इसके आगे भी अगर नीड पड़ेगी तो इसके आगे भी हम इसमें टेस्ट सीरीज में ऐड ऑन करेंगे। हर सब्जेक्ट के आपको 20+ मॉडल पेपर्स मिलेंगे, यानी कि आपको मिनिमम 100 मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जिनमें से ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। मैं जानकारी के लिए बता दूं, 2025 में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था, एग्जैक्टली 85% सेम वही क्वेश्चन आए थे जो हमने अपने टेस्ट सीरीज में, अपने मॉडल पेपर में कराए थे। आप यकीन नहीं करोगे, 85% जो क्वेश्चन थे एग्जैक्टली विद ऑप्शंस, विद आंसर सेम थे जो हमने आपको पढ़ाया था, हमने बच्चों को कराया था। साथ ही साथ में आपको टेलीग्राम का प्रीमियम सपोर्ट मिलने वाला है, जिसमें आप और आपके टीचर्स रहेंगे जो आपको पढ़ा रहे होंगे, जिनसे आप पढ़ रहे होंगे, और आपके स्टूडेंट्स भी होंगे, आपके क्लास के बैचमेट्स जो नर्सिंग की प्रिपरेशन 2026 के लिए कर रहे हैं। साथ ही साथ में इसमें आपको 2023,
24 और 25 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि आपको और कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। एंड सबसे खास, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि भाई इस बैच में आपको जो पहला टेस्ट है, मॉक टेस्ट, वो आपको कंप्लीटली फ्री मिल रहा है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करें या ना करें, तब भी आपको फ्री में ही मिलेगा। आप सोचोगे कि आप भैया इसमें आपको वीडियो लेक्चर नहीं मिलेगा, मैं आपको क्लियरली बता दूं, इस बैच में सिर्फ आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का ही लेक्चर्स मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री का नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है, आपकी स्टडी को एनहांस करने के लिए है। क्योंकि आप इंग्लिश भूल चुके हो, नर्सिंग एप्टीट्यूड आपने कभी नहीं पढ़ा है, सिर्फ वही पढ़ाने के लिए है। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बच्चे अपने आप से ऑलरेडी कर लेते हैं, 11 12 में उन्होंने खुद पढ़ी हुई होती है, और यूट्यूब पे भी बहुत सारा कंटेंट आपका पड़ा हुआ है। अगर आप सिर्फ नर्सिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ना चाहते हो तो भी पढ़ सकते हो। अगर आप इस बैच की प्राइस की बात करो तो इस बैच की प्राइस जो आपकी ओनली ₹249 है, जो आप नर्सिंग गुरुकुल पर जाकर के परचेस कर सकते हो। नर्सिंग गुरुकुल का जो मोबाइल ऐप है आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको एक वीडियो भी मिल जाएगा, हाउ टू ज्वाइन कोर्स करके। आप उस वीडियो को देख करके जान सकते हैं कि कैसे आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे इसी क्रम में हम चलेंगे कि एडमिशन टाइमलाइन क्या होगी, कि भाई केजीएमयू में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसका फॉर्म कब आएगा। जैसे कि मैंने बताया था, हर एक चीज की बात करेंगे हम। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है सीनेट का, वो मार्च और अप्रैल के महीने में आ जाता है। मिड मई में, मिड मई बोलो या लास्ट मई बोलो, इस बार तो लास्ट मई में आपका एंट्रेंस एग्जाम हुआ था। और एडमिट कार्ड, बिल्कुल एडमिट कार्ड आपका मिड मई में ही आया था, तो इस बार भी मिड मई में ही आएगा। और आपका एग्जाम एंड ऑफ मई में होगा। एंड आपका रिजल्ट एंड काउंसलिंग का एडमिशन की जो प्रोसेस है वो जून के महीने से स्टार्ट हो जाएगी बच्चों। क्या हो जाएगी? जून के महीने से स्टार्ट हो जाएगी। आगे हम यहाँ पे बात करें कि भाई फी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में, हॉस्टल अवेलेबिलिटी के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। तो इस कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको टोटल पूरे कोर्स की फीस 4 साल की 1,17,300 रुपए पड़ने वाली है। ये पूरे बीएससी नर्सिंग की कोर्स है। इसमें आपका ट्यूशन फीस, बच्चे क्या, ट्यूशन फीस, आपका लाइब्रेरी फीस, जितनी भी फीस होती है, हॉस्टल फीस, मेस फीस, सब कुछ इंक्लूडेड होगा। इसके अलावा आपको 1 रुपए भी इस कॉलेज को नहीं देना होगा। एंड गुड न्यूज ये है, सिक्योरिटी मनी के नाम पे आपसे 10,000 यहाँ पर लिया जाता है, जो कि आपका कोर्स कंप्लीट होने पर आपको बैक भी दे दिया जाता है। आपका जो कैश है वो वापिस कर दिया जाता है। तो आप मोटा मोटा बोल सकते हो 1,07,000 रुपए इस कॉलेज की पूरी फीस है, जिसमें आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अगर प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में इसकी तुलना करें तो प्राइवेट कॉलेज में 4 से 5 लाख रुपए पर ईयर फीस लगती है, जो कि बहुत ज्यादा है। और केजीएमयू में फीस बहुत कम है। कितनी है आप देख सकते हो। भाई आप केजीएमयू इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लिखा भी है, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस कैन चार्ज बिटवीन 4 to 8 lakhs फॉर द सेम कोर्स केजीएमयू ऑफर्स। उसी कोर्स के लिए। इवन सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही नहीं, गवर्नमेंट कॉलेज में भी 7 से 8 लाख लग जाता है। अगर आप बात करो जिम्स नोएडा की, जिम्स नोएडा एक ऐसा कॉलेज है जिसमें 4 से 6 लाख रुपए पर ईयर फीस लगता है, गवर्नमेंट कॉलेज होने के बाद भी। ठीक है, इसमें केजीएमयू में आपको एक्सट्रीमली लो ट्यूशन फीस मिल रही है, स्टेट फंडेड रिसोर्सेज मिल रहे हैं, नो हिडन डोनेशन चार्जेस हैं, स्कॉलरशिप भी आपको यहाँ पर केजीएमयू में देखने को मिलेगी। अब ऐसे प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ने के लिए आपको ऐसे ही टीचर्स, ऐसे ही लोगों से जुड़ना होगा जो ऑलरेडी नर्सिंग के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे केजीएमयू, एससीपीजीआई जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ रहे हैं। आगे हम देखेंगे भाई यहाँ पे कैंपस लाइफ की बात करें तो भाई यहाँ पर सेपरेट हॉस्टल्स हैं आपके बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए। 24/7 सीसीटीवी कैमरा सर्विलांस आपको अवेलेबल मिल जाते हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पर ही आपको हॉस्पिटल एंड क्लासेस मिल जाती हैं। बाकी सारी की सारी चीजें वही हैं जो आप जानते होंगे ऑलरेडी। और कैसे एग्जाम को क्रैक करना है आपको ये चीज बताएं तो इसमें आपको भाई क्या करना है, मॉडल पेपर्स को लगाना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, अपनी प्रैक्टिस करते रहना है। आपको एनालिसिस भी करनी होगी, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, लेकिन प्रॉपरली आपको टेस्ट देना होगा, प्रॉपरली क्वेश्चंस को सॉल्व करने होंगे ज्यादा से ज्यादा, अगर आप चाहते हो कि केजीएमयू जैसे अच्छे बड़े संस्थानों में आपको पढ़ने का मौका मिले। और कॉम्पिटिशन कितना है आप देख ही चुके होंगे। इतना कंपटीशन है कि 120 नंबर का पेपर होता है और 110 नंबर आने पर आपको जाकर के केजीएमयू कॉलेज अलॉट होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको जितनी बातें मैंने बताई और जितनी जानकारी की जरूरत थी आपको मिल गई होगी। और चैनल पे अगर आप नए थे, चैनल को आपने सब्सक्राइब अभी तक कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो कर ले। बाकी नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड करें,
आरंभ सीरीज के कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज को जल्दी से ज्वाइन करें और अपनी पढ़ाई को जल्दी से स्टार्ट कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।